वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बात करने वाले हैं आज भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। तो ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा सिर्फ यही है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारी की सारी झीलें याद हो जाएं, क्योंकि झीलें वही हैं, आप कहीं से पढ़ लोगे परंतु वो झीलें क्या हैं आप कंफ्यूज रहोगे, आपको याद नहीं होंगी। तो वीडियो बनाने का सिर्फ इतना सा मकसद है, सारी की सारी झीलें अगर आपने इस वीडियो को देखा तो लास्ट तक आप सारी झीलें याद करके जाओगे, इतनी मेरी गारंटी है। अब सबसे पहले यहाँ पे बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर की झीलें। भाई जम्मू कश्मीर की झील है, पहली झील कौन सी है? वूलर झील। अब वूलर झील को याद कैसे करेंगे? भाई जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में क्या पड़ती है? ठंड पड़ती है, सर्दी ज़्यादा पड़ती है। तो सर्दी ज़्यादा पड़ती है तो अपने को कपड़े किसके चाहिए? वूल के कपड़े चाहिए। तो इसी से याद हो गया अपने को कि वूलर झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर की झील है। उसके बाद जहाँ भी नाग लग जाता है, जहाँ भी नाग लग जाता है वो सारी की सारी झीलें कहाँ होंगी? वो झीलें जम्मू कश्मीर में होंगी। तो इससे अपने को याद हो गया बेरीनाग झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, ये तीनों की तीनों झीलें कहाँ हैं? जम्मू कश्मीर में हैं। अब एक चीज़ अपने को याद रखनी है, भाई जम्मू कश्मीर में ठंड पड़ती है, ठंड पड़ती है तो अब भाई बाहर से सब्जी कौन लाए? सब्जी लाने तो कोई जाएगा नहीं। अब कोई नहीं जाएगा तो लोग रोटी किसके साथ खाएंगे? अचार के साथ खाएंगे। तो जम्मू कश्मीर के लोग जब ठंड में बाहर नहीं जाते तो रोटी किसके साथ खाते हैं? अचार के साथ खाते हैं। तो अंचार झील भी कहाँ हो गई? जम्मू कश्मीर में हो गई। ये भी आपको याद हो गया। अब आगे अपन बात करते हैं डल झील की। डल झील को याद कैसे करना है कि भाई जामुन कहाँ लगते हैं? डाली पे लगते हैं। जामुन कहाँ लगते हैं? डाली पे लगते हैं। तो जामुन से याद हो गया जम्मू कश्मीर और डाली से याद हो गया डल झील। तो डल झील कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की है। आगे अपन बात करने वाले हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं अपने पास जिनसे एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, उन पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। पहला पॉइंट है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भाई भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लोकटक झील है। और कहाँ की है? मणिपुर की। अब याद कैसे करना है? एक छोटा लड़का था, छोटे लड़के को क्या हाथ लग गई? उसको लग गई लोहे की मणि। छोटे लड़के के हाथ क्या लग गई? लोहे की मणि हाथ लग गई। और लोहे की मणि हाथ लगने के बाद वो उसको खाने लगा। अब खाने से आवाज़ कैसे आई? कट कट की आवाज़ आई। भाई लोहे की मणि है तो उससे चबाई तो जाएगी नहीं, तो उससे आवाज़ कैसे आई? कट कट की आवाज़ आई। इसी से याद हो गया अपने को कि लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में स्थित है। आगे बात करने वाले हैं, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील लैगून झील कौन सी है? चिल्का झील है, उड़ीसा में है। ठीक है, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं लैगून झील का होती है। जैसे ये क्या है? अपना समुद्र है, समुद्र से यहाँ से कोई रास्ता निकलता है और इसके थ्रू यहाँ पे पानी आके एक झील का रूप ले लेता है। तो समुद्र के किनारे पर बनी हुई झीलों को क्या कहा जाता है? लैगून झील कहा जाता है, जो समुद्र से अलग होकर बनती हैं। ठीक है, पानी किसका होता है? उसमें समुद्र का ही पानी होता है, परंतु वो क्या होती है? समुद्र के किनारे पर स्थित होती है। उस झील को क्या बोला जाता है? लैगून झील बोला जाता है। अब ओबेस सी बात है, इसमें क्या है? समुद्र का पानी है इस झील में। समुद्र का पानी होने की वजह से ये झील मीठी होगी या खारी होगी? भाई खारी झील होगी। तो भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? चिल्का झील। याद कैसे करना है? चिल्का झील उड़ीसा में है। इसको याद करने का तरीका क्या है? एक चील थी और चील ने क्या भरी? उड़ान भरी। चील ने क्या भरी? उड़ान भरी। तो चील से याद हो गया अपने को चिल्का झील, उड़ान से याद हो गया कहाँ पे है? उड़ीसा में है। नेक्स्ट अपन याद करने वाले हैं भारत की खारे पानी की अंतःस्थलीय सबसे बड़ी झील। अंतःस्थलीय सबसे बड़ी झील कौन सी है भाई? सांबर झील है। और सांबर झील कहाँ है? जयपुर के पास फुलेरा में स्थित है। ठीक है,
आगे बात करने वाले हैं भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील, जो मैंने आपको याद करवाई थी, कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अब देखो यहाँ पे है केरल की कुछ प्रमुख झीलें, तो उनको भी अपन देख लेते हैं केरल की कौन कौन सी झीलें हैं। सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील क्या है भाई, याद कैसे करेंगे? वेम्बनाड से शब्द बनता है अपना बम्बू। बम्बू किसको बोला जाता है? बांस के पेड़ को। और बांस के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? मुख्यतः केरल में पाए जाते हैं। तो इसी से याद हो गया अपने को वेम्बनाड झील कहाँ की है? केरल की झील है, क्योंकि बांस के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? केरल में पाए जाते हैं। इस झील के बारे में अपने को एक चीज़ याद रखनी है कि वेम्बनाड झील है वो क्या है? भारत की सबसे लंबी झील। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वेम्बनाड झील है। उसके बाद है पेरियार झील। पेरियार झील को याद कैसे करेंगे भाई? एक व्यक्ति था, उसको क्या लगानी थी? डुबकी लगानी थी। और डुबकी लगाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? कुछ रुपए पे करने पड़ेंगे। तो पे से क्या बनता है? अपन ने पढ़ा था इडुक्की। और इडुक्की बांध कहाँ पे है? पेरियार झील पे है, केरल में है। तो उसी से अपने को याद है कि पेरियार झील कहाँ की है भाई? केरल की है। नेक्स्ट आगे अपन बात करने वाले हैं अष्टमुडी झील। अष्टमुडी झील अपने को क्या करनी है? याद करनी है। अष्टमुडी झील कहाँ है? केरल की झील है। ये दोनों जो झील हैं, वेम्बनाड झील और अष्टमुडी झील, ये दोनों की दोनों झीलें क्या हैं? लैगून झील हैं केरल की। और पेरियार झील है वो क्या है? लैगून झील नहीं है। आगे अपन बात करेंगे कोलेरू झील। कोलेरू झील क्या है? मीठे पानी की झील है। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। कोलेरू झील कहाँ की है? मीठे पानी की झील है, आंध्र प्रदेश की। और भारत की विशालतम लैगून झील की बात करें तो अपन ने कौन सी बात की थी? चील उड़ी थी। तो चील ने क्या भरी थी? उड़ान भरी थी। तो चिल्का झील है कहाँ की? उड़ीसा की। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, ये भी आपको याद हो गया। आगे अपन बात करने वाले हैं पुल्लिकट झील की। किसकी बात करने वाले हैं? पुल्लिकट झील की। अब इसको याद कैसे करना है? ये आंध्र प्रदेश है और ये क्या है? तमिलनाडु है। इन दोनों के बीच में क्या है? एक पुल है। अब पुल क्या हो गया? कट गया। पुल क्या हो गया? कट हो गया। भाई आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु बॉर्डर पर क्या है? एक पुल है, और पुल क्या हो गया? कट हो गया। तो इसी से याद हो गया अपने को पुल्लिकट झील कहाँ की है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु बॉर्डर पर स्थित है। उसके बाद अपन बात करने वाले हैं लोनार झील की। भाई मेरे को लोन की ज़रूरी है, और लोन लेने के लिए मैं कहाँ गया? बैंक ऑफ महाराष्ट्र गया। लोन लेने के लिए मैं कहाँ गया? बैंक ऑफ महाराष्ट्र गया। तो इसी से याद हो गया कि लोनार झील कहाँ पे है? महाराष्ट्र में स्थित है। लोनार झील के बारे में एक चीज़ अपने को याद रखनी है। लोनार झील है वो क्या है? भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील। उसके बाद अपने को याद करना है कोडाई कनाल। कोडाई कनाल में क्या आ रहा है? कै आ रहा है। तो ये क्या है? एक कृत्रिम झील है। और कहाँ की झील है? कोडाई कनाल, तमिलनाडु की। इसको क्या बोला जाता है? पहाड़ों की रानी भी बोला जाता है, क्योंकि चारों तरफ से ये क्या घिरी हुई है? पहाड़ों से घिरी हुई है। आगे अपन बात करने वाले हैं नागिन झील। मैंने बताया था जहाँ नाग आए वो झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पे दो चीज़ें और अपने को याद करनी है। भारत का लेक डिस्ट्रिक्ट किसको बोला जाता है? भारत का लेक डिस्ट्रिक्ट या झीलों का जिला किसको बोला जाता है? नैनीताल। और झीलों की नगरी किसको बोला जाता है? उदयपुर को। एक है रहस्यमयी झील। भाई रहस्यमयी झील नाम किससे चालू है? रै से ही चालू है। और उस झील का नाम भी किससे चालू है? रै से ही चालू है, रूपकुंड झील। अब इस झील को रहस्यमयी क्यों कहा जाता है? रूपकुंड झील है कहाँ पे? उत्तराखंड पे। मैं आपको याद करवा दूंगा, जब वीडियो का एंड होगा उस टाइम अपन इस झील को देखेंगे। तो रूपकुंड झील कहाँ है? उत्तराखंड में है। इस झील को रहस्यमयी झील क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस झील की खुदाई की थी तो यहाँ से मानव कंकाल मिले थे।
मानव कंकाल मिले थे, इसलिए इस झील को क्या कहा जाता है? रहस्यमयी झील कहा जाता है। आगे अपने को याद करना है, एक झील है अपने पास चपनाला झील। चपनाला झील कहाँ की है भाई? असम की झील है। चपनाला झील कहाँ की है? असम की झील है। नेक्स्ट अपनी झील है फुलहार झील। फुलहार झील कहाँ की है भाई? गोमत ताल यूपी की झील है फुलहार झील। नक्की झील क्या है? नक्की झील है राजस्थान में माउंट आबू की। अब अपन बात करने वाले हैं पांगोंग झील की। पांगोंग झील को याद कैसे करते हैं भाई? पांगोंग से शब्द बनता है पंगा, और पंगा किसको होता है? भारत और पाकिस्तान में लेह लद्दाख को लेके क्या होता है? बहुत बार पंगा होता है, लद्दाख को लेके पंगा होता है। तो इसी से याद हो गया कि पांगोंग झील कहाँ पे है? लद्दाख में है। भारत पाकिस्तान के बीच लड़ाई होती है। अब बात करें भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है भाई? चोलामू झील। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? चोलामू झील। और ये झील कहाँ है? सिक्किम में। याद कैसे करना है इस झील को? कि हनुमान जी का मंदिर होता है वो क्या होता है भाई? ऊंचाई पर स्थित होता है। हनुमान जी का मंदिर क्या होता है? ऊंचाई पर स्थित होता है। और हनुमान जी के क्या चढ़ाया जाता है? चोला और सिक्के चढ़ाए जाते हैं। हनुमान जी के चोला और सिक्के चढ़ाए जाते हैं, इसी से शब्द बना चोलामू झील। कहाँ है? सिक्किम में। हनुमान जी का मंदिर ऊंचाई पर है, तो चोलामू झील क्या है? भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। आगे अपन बात करें भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो वो है गोविंद वल्लभ पंत सागर। कहाँ की झील है? उत्तर प्रदेश की, यूपी की झील है। अब मैंने बताया था कि रूपकुंड और सूरजकुंड दो प्रमुख झीलें हैं। उन झीलों को आपको किस तरीके से याद करना है उसकी भी ट्रिक बता देता हूं मैं भाई। सबसे पहले अपन बात करते हैं रूपकुंड की। और रूप से क्या पता चलता है? अपने फेस का निखार। अब आप सभी को पता है कि हरियाणा के लोग सुंदर होते हैं या उत्तराखंड के? तो भाई उत्तराखंड के लोग क्या होते हैं? वहाँ ठंड पड़ती है और गोरे होते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं? सुंदर होते हैं। तो उत्तराखंड के लोग क्या होते हैं? सुंदर होते हैं। इसीलिए रूपकुंड झील कहाँ है? उत्तराखंड में। इस तरीके से याद कर लो। आगे अपन बात करने वाले हैं सूरजकुंड। ठीक है, हरियाणा में ज़्यादा क्या होती है? लोग खेती पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, अब खेती कब होगी? जब सूरज नहीं निकलेगा तो क्या खेती होगी? पेड़ पौधे हरे भरे होंगे? नहीं होंगे। जब सूरज निकलेगा तभी तो पेड़ पौधे हरे होंगे। तो सूरज से निकलने से क्या होगा? सूरज निकलेगा तो क्या होंगे? हरे होंगे। हरे से शब्द बन गया हरियाणा, और सूरज से बन गया सूरजकुंड। तो सूरजकुंड झील कहाँ की है? हरियाणा की है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों, भारत की जितनी भी झीलें थी वो आपको याद हो गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।